हेलो क्लास फोर्थ। आज हम चैप्टर फर्स्ट कंप्यूटर का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, द कंप्यूटर एन ओवरव्यू। सबसे पहले है व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच वर्क्स एट ए वेरी हाई स्पीड एंड परफॉर्म 100% एक्यूरेट कैलकुलेशन। से पहले ही दिया हुआ है जो कंप्यूटर होता है वो एक विद्युत चालक मशीन है जो बिल्कुल बहुत वेरी हाई स्पीड में बहुत ही तेज़ और बिल्कुल सही कैलकुलेशन करता है। While working on it in the lab, you must have seen that when you press a key on the keyboard or click on the mouse and respond quickly on the monitor, ये इतना तेज काम करता है। आप इसके लैब में देख सकते हैं कि आप कोई भी की आप प्रेस करें, दबाएं उसको और उसका जवाब तुरंत आपको आपके मॉनिटर पे मिल जाता है, या कोई भी माउस के कोई भी बटन को आप क्लिक करें उसका जो रिस्पॉन्ड रहेगा बहुत जल्दी आपको मॉनिटर पे दिख जाता है। पलक झपकाते ही आपको उसका जो रिस्पॉन्ड रहता है वो आपको मिल जाता है। बट इन बिटवीन द कीबोर्ड एंड द मॉनिटर यू डाटा इज फर्स्ट प्रोसीड बाय द सीपीयू। आप जो भी कार्य होता है, जो भी दबाते हैं बटन या कोई माउस का कोई बटन दबाते हैं, इन दोनों के बीच में जो भी समय लगता है, पलक झपकने का जो भी समय लगता है, जो प्रोसेस होता है वो सीपीयू में होता है। सो वी कैन से दैट डाटा इज प्रोसीड इन एन आईपीओ साइकिल। अब हम ये कह सकते हैं कि जो डाटा होता है, जो प्रोसेस होता है वो आईपीओ साइकिल में ही होता है। जैसे आईपीओ साइकिल का मतलब होता है आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग, ओ फॉर आउटपुट, मतलब इनपुट। अगर हम इसमें इनपुट देते हैं, अगर मैं ए दबाता हूँ तो वो पहले जाके प्रोसेस होगा, सीपीयू में आके प्रोसेस होगा, उसके बाद वो हमें आउटपुट कहाँ मिलेगा, मॉनिटर पे आउटपुट मिलेगा। अगर मैंने यहाँ ए दबाया, यहाँ पे प्रोसेस हुआ, वो यहाँ पे दिखाएगा ए। समझ गए? तो ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सो कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन वी एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एज इनपुट। मशीन जो है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, हमारे इनपुट में जो हम दिए होते हैं उस इंस्ट्रक्शन पे वो इनपुट को एक्सेप्ट करती है और प्रोसेस द डाटा एज पर द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर वो जो डाटा होता है उस पर वो प्रोसेस करती है इनपुट के इंस्ट्रक्शंस पे, और वो फिर हमें आउटपुट देती है जो हम इनपुट दिए होते हैं, फिर वही मुझे आउटपुट मिलता है हमारे डेस्कटॉप पे। डाटा इज़ ए रॉ इन्फॉर्मेशन विच नीड द प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। डाटा जो होता है वो हमें जानकारी देता है जो हम प्रोसेस करवाते हैं कंप्यूटर में, वही हमको वो अगर मैं कंप्यूटर में कोई भी चीज़, डेस्कटॉप पे कोई भी चीज़ मैं सेव कर देता हूँ, बाद में मुझे कोई खोजना होता है तो वो मेरी ही जानकारी मुझे देता है, लेकिन कुछ समय बाद जब मुझे वो चीज़ भूल जाती है, फिर मैं उसको देखता हूँ तो फिर वो मुझे याद दिलाता है कि मैंने ये भी काम किया था। प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा। अब जो भी इनपुट में जो भी कन्वर्जन हुआ होगा वो उसके मुताबिक, उसके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। इट इज़ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा। ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो प्रोसेस करता है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करने के बाद। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कंप्यूटर इट इज़ लार्ज मेमोरी। और कंप्यूटर की एक और भी जो फीचर है वो है उसकी बहुत बड़ी मेमोरी। इसमें हम बहुत चीज़ सेव कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू स्टोर द प्रोसेस रिजल्ट। इसमें हम जो भी रिज़ल्ट आता है, जो भी जानकारी मिलती है, उसे हम वहाँ पे रख सकते हैं। दिस स्टोर इंफॉर्मेशन बी एक्सेस व्हेन एवर नीडेड। और ये जो स्टोर किया हुआ जानकारी है ये हमें कभी भी मिल सकता है, जब चाहे तब। जैसे पहले हमने इनपुट दिया, सीपीयू में गए और हमें आउटपुट मिला, लेकिन अगर हमें आउटपुट में मिलना है, ठीक है, अगर मुझे वो सेव करना है तो फिर वो जाके सीपीयू में ही वो सेव हो जाएगा। मतलब सीपीयू मतलब मेमोरी, क्योंकि सीपीयू में तो मेमोरी लगा होता है, वो मेमोरी में आके सेव हो जाएगा। तो मोरओवर डाटा प्रोसेसिंग स्पीड इज़ वेरी फास्ट। तो जो
डाटा की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट होती है। डाटा सेव करने की जो भी प्रोसेसिंग स्पीड होती है डाटा की बहुत फास्ट होती है। एट इट कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ यूज़र इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। वो बहुत ही तेज, कितने भी यूज़र रहें, वो कितने भी प्रोसेस करें, कितने भी यूज़र रहें, वो पर सेकेंड में उस चीज़ को बिना मिस्टेक किए वो सुधार कर सकती है, वो अपने पास रख सकती है। इट कैन प्रोसेस एनी टाइप ऑफ इनपुट डाटा लाइक टेक्स्ट, साउंड, पिक्चर एक्सेट्रा। वो किसी तरीके का डाटा हो, चाहे वो लिखा हुआ कुछ हो, चाहे वो किसी तरह की आवाज़ हो, चाहे वो किसी पिक्चर हो, वो सबको सेव कर सकता है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस फीचर्स इट कैन बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। वो हमारे ज़िंदगी की वो सारी चीज़ें वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। टुडे वी कैन सी दैट द मशीन बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड लाइक बैंकिंग, हेल्थ सर्विस, रिसर्च, कम्युनिकेशन, रेलवे, एयरपोर्ट, शॉप्स, ऑफिस, होम्स, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। वो किसी तरीके की कोई भी जगह हो, कोई भी पर्पज़ हो, कोई भी जगह हो, वो हर जगह काम करते हैं। जैसे कि हेल्थ सर्विस, स्वास्थ्य विभाग, रिसर्च जहाँ पे खोज होती है, कम्युनिकेशन बातचीत वाली जगह, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, शॉप यानी दुकान, ऑफिस मतलब जहाँ पे कार्य किया जाता है, होम, घर, एंटरटेनमेंट, मतलब किसी भी तरीके का इसका हमको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ? तो आपने पहले पढ़ा होगा कि कंप्यूटर का विकास कैसे। कंप्यूटर का विकास सबसे पहले एबकस से हुआ, ये जहाँ एबकस। उसके बाद एबकस से क्या था? एबकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस ही वाज इन्वेंटेड अबाउट 5000 ईयर एगो इन चाइना। ये जो एबकस था, इसका जो इन्वेंशन था वो 5000 साल पहले हुआ था अभी चाइना में। सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कुड बी परफॉर्म बाय एबकस। अब इस एबकस को ध्यान से देखिए, इस एबकस को सिर्फ जोड़ने और घटाने के लिए किया गया था। अगर इसमें वर्ड सबसे ऊपर रेड में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 है इसमें 2 प्लस करना तो हम इसमें 2 और डाल देंगे। अगर मुझे इसमें से 2 निकालना है तो मैं इसमें 2 निकाल दूंगा। बस मैं एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन बस कर सकते थे। उसके बाद आया था नेपर बोन। नेपर बोन के जो आविष्कार किया था उनका नाम था जॉन नेपर, तो इन्हीं के नाम पड़ गया नेपर बोन्स का। इन 1614 सर जॉन नेपर इन्वेंटेड इन कैलकुलेशन डिवाइस कॉल्ड नेपर बोन्स। सर जॉन नेपर जो थे वो कैलकुलेटिंग डिवाइस का आविष्कार किए थे, इसका नाम था नेपर बोन्स। इट वाज मेड विथ ए सेट ऑफ रॉड्स। उन्होंने एक रॉड का भी कुछ सेट लगा रखा था। वन कुड परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बिसाइड्स एडिशन सब्ट्रैक्शन विद दिस डिवाइस। मतलब इसको अगर हमें सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना है तो हम इधर से करेंगे, इधर से इस साइड से करेंगे, ठीक है, इधर से। और मुझे अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो हम इधर से करेंगे, इधर से, ठीक है। उसके बाद आया द पास्कल लाइन। द फर्स्ट कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय बेसिल पास्कल इन 1642। जो पहला कैलकुलेटर बना वो उसे आविष्कार किया था बेसिल पास्कल 1642 में। It was called Pascal line. With the help of the machine, one could perform addition and subtraction only. ये जो मशीन था वो सिर्फ एडिशन करता था और सब्ट्रैक्शन करता था। फिर उसके बाद आया IBM Mark 1। IBM Mark 1 was the first electromechanical computer developed by 1943 by Grace Hopper। इस IBM फर्स्ट था जो पहला ऐसा विद्युत मशीन था जिसे डेवलप किया गया था 1943 में ग्रेस होपर द्वारा। इट वॉज ए वेरी बिग इन साइज, बहुत ही बड़ा इसका साइज था। द कंप्यूटर वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट कंप्यूटर इन रियल सेंस। इसे माना जाता था कि एक पहला कंप्यूटर ऐसा है, पहला कंप्यूटर ही है जो मतलब कंप्यूटर में जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था वो यही था। IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM जो है इसका फुल फॉर्म होता है कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक कंपनी है जो कंप्यूटर को बनाती है। उसके बाद आया एनालिटिकल इंजन। इन 1833 द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज यही हैं जो कहते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। तो द चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन बनाया था 1833 में। दिस वाज नेम्ड एज एनालिटिकल इंजन। द कंप्यूटर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। इस कंप्यूटर मतलब जो चार्ल्स बेबेज ने जो बना के गया था उसी बेस पे आज कंप्यूटर को विकास मतलब उसका विकास करते करते उसमें दिन पर दिन उसमें कुछ ना कुछ अच्छा डालते हुए उसी कंप्यूटर को आज तक बढ़ाया गया और वही पुराना कंप्यूटर
आज उसको छोटा करते 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 वो एक दिन, आज के दिन मतलब आज मॉडर्न था और जो बीत गया वो ओल्ड था। तो हाँ, तो जो भी मतलब अभी तक जो भी बना हुआ है कंप्यूटर, उसी पुराने कंप्यूटर को जोड़ के तोड़ के उसमें कुछ चीज़ें निकाल के उसमें कोई नई चीज़ें डाल के उसको और बेहतर बनाया गया है, और वही पुराना कंप्यूटर आज नए कंप्यूटर का रूप फेस ले रहा है। द कंप्यूटर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, दैट द वाई चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, वो नए ज़माने कंप्यूटर के ही फादर हैं, चार्ल्स बेबेज। उसके बाद आते हैं एनएक पे। तो with the advancement in the stage of the development, the first electronic computer named the Electronic Numerical Integrator and Calculator ENIAC was invented in 1946। इसका मतलब ये कि जब कंप्यूटर का जब विकास हो रहा था, जब वो दिन पर दिन बेहतर हो रहा था, तो उसी समय जब पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया जिसे का नाम था एनएक, जो 1946 में जिसका आविष्कार हुआ, वो कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। विथ द डेवलपमेंट ऑफ एनएक वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये जो डेवलपमेंट हुआ था एनएक का, वो पहला विद्युत बिजली से चलने वाला कंप्यूटर था। ए रिवॉल्यूशन वाज ब्रॉट अबाउट इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था कंप्यूटर के दुनिया में। टुडे द साइंटिस्ट आर वर्किंग डे एंड नाइट मेक मोर पावरफुल फास्टर एंड स्मार्टर कंप्यूटर। उसके बाद आज के दिन भी साइंटिस्ट दिन पर दिन रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि कंप्यूटर को और ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा तेज और ज़्यादा स्मार्ट बनाया जा सके। और जहाँ एक्सरसाइज की बात है, एक्सरसाइज आपको अपने ऋषिकुल के आप प्ले स्टोर पर जाए, ऋषिकुल विद्यापीठ के नाम से एक ऐप होगा, उसको आप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद उसमें अपना जो इस साल 2020 में जो एडमिशन हुआ होगा बच्चे का, वो एडमिशन नंबर और पासवर्ड डाल के जो आपको स्कूल से मिला होगा, नहीं मिला है तो उससे अपने स्कूल से संपर्क करें और उस पर जाके अपना होमवर्क जो भी हो वो लें और उसे कंप्लीट करें। थैंक यू।